दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा आता है झुकी हुई मीनार। तो झुकी हुई मीनार को कैसे याद रखेंगे? अरे एक्चुअली हुआ क्या था कि मीनार तो सीधी थी, ठीक है ना। बट मैं क्या हुआ, जैसे उसको देखने गया तो वहां पर क्या है कि उसमें से एक ईंट ढीली हो रही थी मीनार में। तो जैसे ही मैंने ढीली हो रही थी ईंट, तो मैंने जैसे ईंट निकाल ली, उसमें से ईंट ली जैसे ही मैंने, तो मीनार एकदम से झुक गई। तो झुक गई तो फेमस हो गई। तो जैसे ही मैंने ईंट ली, तो ईंट ली जैसे ही मैंने उसमें से ईंट ली, ब्रिक्स ईंट, तो ईंट ली जैसे मैंने, वहां वो मीनार झुक गई। तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हो कि झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? इटली। जैसे अपन ने इटली तो झुक गई, ठीक है ना। तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगला दोस्तों आता है हमारा पार्थनान। तो जैसे कि नाम में स्पष्ट है दोस्तों कि नान उसमें आ रहा है हमारा जो राष्ट्रीय स्मारक है। तो दोस्तों जो कंट्री होगी उसमें भी नान ही आ रहा है, यूनान। तो पार्थनान यूनान, आप आसानी से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। क्रेमलिन, इसको देखते हैं कि ये राष्ट्रीय स्मारक जो है वो कौन सी कंट्री में आता है। तो क्रेमलिन दोस्तों आप जैसे देखिए यहाँ पर कि क्रैम लिखा हुआ है, तो क्रैम को हल्का सा अपन समझ सकते हैं कि काम, क्रैम काम 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 है ना। तो काम लीन मतलब काम में लीन होना। तो काम में लीन होना मतलब काम में इतना ज्यादा लीन हो गया आदमी कि उसकी आत्मा बोल गई, उसकी रूह बोल गई कि यार क्या कर रहा है, तो उसकी रूह कांप उठी। तो क्रैमलिन काम में लीन होना, तो काम में जैसे इतना लीन हो गया वो कि उसकी रूह कांप उठी। तो रूह कांप उठी से रूह हमारा मिल जाएगा रूस का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उसको आसानी से याद कर सकते हो। अगला आता है हमारा पिरामिड। पिरामिड को याद करने की ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। हुआ क्या, मैंने सब ट्रिक बना ली पर पिरामिड मेरे से मिस हो गई। तो मिस हो गई पिरामिड, तो वो अच्छा हुआ कि मेरे से मिस हो गई। तो जैसे मेरे से मिस हुई तो मैंने कहा कि यार ये तो मिस्र में ही है, तो पिरामिड जो है वो मिस्र में है, ठीक है ना। तो मेरे से मिस भी हो गया था ये तो, और मिस होने के बाद से अपना याद दिया गया कि मिस हो गया पिरामिड तो मिस्र, ठीक है। बहुत सारों को तो पता भी होगा डायरेक्टली पिरामिड जो है मिस्र में है। पवन चक्की, अच्छा अब पवन चक्की की स्टोरी में बताता हूँ आपको क्या हुआ। क्या, मैं जंगल में गया, तो वहां पर जंगल में जैसे घूम रहा था मैं, तो रास्ता एकदम से मैं भूल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो मेरे को दूर से एक फिर पवन चक्की दिखी, तो फिर मैंने उसको आइडिया लगाया कि अरे यार पवन चक्की ये रही यहाँ पर। तो आइडिया लग के मुझे समझ में आ गया कि मेरा अगला मार्ग कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर जाना है, ठीक है। कि तो मुझे डायरेक्शन किसने दी, मुझे मार्ग किसने बताया, पवन चक्की की हेल्प से मुझे मार्ग पता चल गया कि मैं तो गलत साइड आ गया, मुझे तो इधर जाना था। तो आप वहां से उसको देख सकते हो कि पवन चक्की की हेल्प से मेरे को मार्ग पता चल गया। तो मार्ग पता चल गया तो डेनमार्क, ठीक है ना। तो आप वहां से उसको पकड़ सकते हो कि पवन चक्की ने हेल्प करी। तो पवन चक्की इमेजिनेशन लेके आ रहा हूं मैं कि अपन एक जंगल में गए तो वहां पर पवन चक्की देखी, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हो कि इसकी स्टोरी क्या थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5 हमने याद कर लिए। अगले 5-6 और देखते हैं हम कि मेन कौन कौन से राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है चलिए। तो फ्रेंड्स अगला है ताजमहल, जो कि भारत में सभी को पता ही है अपने में से, ठीक है। अगला आता है इंपीरियल पैलेस। अब इंपीरियल पैलेस को याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं दोस्तों। ये एक ऐसा पैलेस है जिसका इंटीरियर, इंपीरियर से इंटीरियर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसका इंटीरियर जो है वो पूरा इंटीरियर से फेमस है ये। तो इंटीरियर दोस्तों क्या है उसके इंटीरियर में, तो पूरा जो इंटीरियर है दोस्तों वो पान से मिलके बना हुआ है उसका, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो इंपीरियर पैलेस जो है वो पूरा पान, अंदर पान ही पान से मिलके बना हुआ है। तो पान से दोस्तों हमारा जापान निकला, ठीक है ना। तो आप उसको ध्यान रख सकते हो। जब भी इंपीरियर पैलेस आएगा तो ध्यान रखना कि इंपीरियर की बात हो रही, मतलब पैलेस की बात हो रही है, तो उसका इंटीरियर के लिए फेमस है। और इंटीरियर में काय से बना हुआ है वो, तो पान से बना हुआ है। जो पान होता है ना, पान के पत्तों से बना हुआ पूरा अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पान से हमारा बना जापान, ठीक है। अगला देखते हैं हम ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस को ध्यान रखना तरीका, इसका फर्स्ट लेटर जो आता है वो आ से चालू हो रहा है, और इसकी जो कंट्री है वो भी है आ, ऑस्ट्रेलिया। तो ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। तो वो उसका राष्ट्रीय स्मारक है, तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं हम एफिल टावर की, जो कि फ्रांस में। इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एफिल टावर तो मैं देखने चला गया था, ऐसे ऐसे याद रखिए आपकी। एफिल टावर मैं देखने गया, और वहां जाकर मैं जो खाना लेके गया था मेरा, कि खाना खाऊंगा वहां पे देखते देखते और एंजॉय करूंगा। तो खाना जो था मेरी सब्जी में बताया, जल्दी जल्दी में मैं कच्ची सब्जी लेके आ गया, उसको मैंने फ्राई नहीं करा। तो मैंने क्या करा, फिर एफिल टावर के पास में एक वहाँ पे ढाबा था, और फिर वहाँ पे जाके मैंने सब्जी फ्राई करी अच्छे से, और फिर मैंने एफिल टावर को पूरा एकदम आराम से एंजॉय करा, देखा और वहीं खाना खाया और एंजॉय करा। तो मैं क्या भूल गया था दोस्तों, सब्जी को मैंने कच्ची रख दी थी, मैं वहाँ पे जाके फ्राई करी। तो फ्राई करी तो फ्राई से हमारा बना फ्रांस, ठीक है ना। तो एफिल टावर पे मेरी इमेजिनेशन याद आ जाएगी आपको। आप भी अपना इमेजिनेशन ऐसा कर लीजिए
कि यार मैं एफिल टावर देखने गया था तो वहां पर सब्जी रह गई थी, तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो कि एफिल टावर जो है वो कहाँ पर है, फ्रांस में है। ठीक है ना, सब्जी कच्ची रह गई थी तो फिर फ्राई करी अपन ने। ठीक है, अब अगला आता है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों, इसको याद रखने का तरीका कैसा है, स्टेचू स्टे की बात हो रही है। ठीक है, वैसे ही आता है यूनाइटेड स्टेट, स्टेट, इसमें भी स्टे आएगा, इसमें भी स्टे आएगा। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टे दोनों में सेम है। ठीक है ना, तो वहां से पकड़ सकते हो आप इसको आसानी से। ग्रेट वॉल दोस्तों कहाँ पर है, चीन में है। तो ये आपको पता ही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो जल्दी से जाइए